पीएससी फाउंडेशन माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए कक्षा 8 में हम हिंदी विषय को लेकर के बात कर रहे थे और कल हमने पाठ जो 1 था वो पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया था और उस पाठ का नाम था ध्वनि, जिसके लेखक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये इसके लेखक थे। आज अगला पाठ हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगला पाठ स्टार्ट करने से पहले से आपको थोड़ा सा हमको बता देते हैं ये भी कि आपके पढ़ना कौन कौन से पाठ है सिलेबस के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार तुम्हारे सिलेबस में कुछ कटौती कर दी गई है, ठीक है ना, उसको हम बता देते हैं आपको। ये कुछ पाठ कम कर दिए हैं, जिसमें से एक पाठ आप पढ़ चुके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा पाठ जो है वो कौन सा है, देखो दूसरा पाठ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो दूसरा पाठ है लाभ की चूड़ियां वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे बस की यात्रा। कौन सा पाठ है, बस की यात्रा, ये पाठ का नाम है, तो जो शायद तीसरा पाठ है, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो है हरिशंकर परसाई। ये तुमको दूसरा पाठ, अभी दूसरा पाठ पढ़ना है वो हरिशंकर परसाई पढ़ना है, बस की यात्रा, ठीक है ना। तीसरा पाठ है, फिर इसके अलग अगला जो पाठ है देखो 4, 5, 6 दीवानों की हस्ती, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और भगवान के डाकी, ये नहीं पढ़ने हैं। फिर पाठ पढ़ना है तुमको 7वां। कौन सा पाठ पढ़ना है, 7वां। और 7वें पाठ के नाम है क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ। क्या निराश हुआ जाए, इसके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो तीसरा पाठ पढ़ना है तुमको अब की बार, वो क्या निराश हुआ जाए पाठ पढ़ेंगे और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक होंगे, ठीक है। और जो इससे अगला पाठ है वह है, ये एक कविता है छोटी सी और उसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, ये कविता का पाठ है। और इसके जो कवि हैं वो हैं जया जादवानी। कौन है, जया जादवानी। जो नेक्स्ट पार्ट है इस कविता के बाद में जो तुम पढ़ने वाले हो वह है, देखिए कबीर की साखी नहीं पढ़नी है, रामचूर नहीं पढ़ना है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा भी नहीं पढ़ना है। फिर पढ़ना है हमको सुदामा चरित। कौन सा पढ़ना है, सुदामा चरित, जिसके लेखक, जिसके जो कवि हैं वो आपको पता होगा ही, वो है नरोत्तम दास स्वामी। नरोत्तम दास स्वामी। इसके बाद में जो पाठ पढ़ना है वो पढ़ना है जहां पहिया है। जहां पहिया है, ये नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है इसके बाद में, जिसके लेखक हैं पी साईनाथ। पी ऐसे भी इसको लिख सकते हो आप, पी साईनाथ, ये इसके लेखक थे, यानी जहां पहिया है के लेखक हैं पी साईनाथ, ठीक है। जिसको हाँ, और इसके पाठ जो अगला पढ़ना है वो आपको पढ़ना है पानी की कहानी, जो निबंध की विधा का पाठ है, पानी की कहानी। और पानी की कहानी पाठ के जो लेखक हैं वो हैं रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी। इसके बाद में आपको एक कहानी का पाठ पढ़ना है, वो है बाज और सांप। बाज और सांप, ठीक है। और बाज और सांप के जो लेखक हैं वो है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा। और लास्ट पार्ट जो अंतिम पार्ट है वो जो अगली बार तुमको पढ़ना है वो है टोपी, जो कहानी विधा का पाठ है, गणित की कहानी विधा का पाठ है, जिसके लेखक है संजय, ठीक है। ऐसे भी इनका नाम है, संजय भी लिखते हैं। इस प्रकार ये कुछ पाठ आपको पढ़ने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए गवर्नमेंट गाइडलाइन बोर्ड के लिए होती है, ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट गाइडलाइन की पालना करते हुए हमारे यहाँ से ये सिलेबस तुम्हारे लिए अब की बार रखा गया है, कुछ कटौती करके।
ठीक है ना। ये पाठ तुमको, जिसमें से पाठ एक ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो चुका है, और जो अगला पाठ पढ़ने वाले हैं वो है बस की यात्रा, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की बस की यात्रा अभी पाठ हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हाँ जी, देखिए आज जो आप पाठ पढ़ेंगे वो है तीसरा पाठ बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अर्थात पहला पाठ आप ध्वनि का, जो गद्य की कविता विधा का पाठ था, कविता विधा आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पिछली वीडियोज में आप और उनको रिवाइज कर लेना, एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ में कल डाल चुका हूँ। क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक की कॉपी में अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में करने हैं, साफ करने हैं, शुद्ध करने हैं एकदम से। कॉपियों को चेक कराने टाइम पर यहाँ आना है आपको। एक पार्ट जैसे पूरा होता है तुरंत कॉपी को चेक करवाने के लिए विद्यालय में आपको समय समय पर आना है, ध्यान रखना। और अब जो थर्ड पार्ट है यानी सिलेबस का सेकंड पार्ट बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। देखिए बहुत ही अच्छा ये पाठ हमारे सामने है। आपको बता देता हूँ, इस पाठ के अंदर हरिशंकर परसाई ने अपने मित्रों के साथ ये यात्रा कर रहे हैं, बस से यात्रा करेंगे। यात्रा में एक ऐसी बस से इनकी यात्रा हो रही है जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण, कमजोर, टूटी फूटी हुई बस है, जो हमेशा ऐसा लगता है ये बस अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगी। ऐसी बस से वो यात्रा कर रहे हैं। हालांकि उस बस से हरिशंकर परसाई जी जाना नहीं चाहते, लेकिन उनके मित्रों ने उनको जबरदस्ती उसमें चढ़ा दिया है बस में, और यात्रा के लिए बढ़ते हैं। देखिए क्या है पूरे कहानी, जो ये बस की यात्रा जो है पाठ, यात्रा वृतांत, गद्य की विधा यात्रा वृतांत का ये पाठ है, ध्यान रखना। गद्य की एक विधा होती है यात्रा वृतांत, गद्य की विधा, और गद्य की विधा में ये है यात्रा वृतांत पाठ। और यात्रा वृतांत का मतलब होता है बेटा यात्रा में, यात्रा की कहानी का किया गया वर्णन, यात्रा की घटना का किया गया वर्णन, किया गया वर्णन क्या कहलाता है? यात्रा वृतांत कहलाता है। और ये यात्रा के समय का ही वर्णन है, इसलिए इसे यात्रा वृतांत ही कहेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा ये पाठ है। क्या है ये? इस पाठ के अंतर्गत हरिशंकर परसाई जी ने अपने साथियों के साथ जो बस की यात्रा का वर्णन किया है वो कुछ इस प्रकार सुनिए। उन्हें समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है। हरिशंकर परसाई जी जो लेखक हैं उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, लेकिन यात्रा में जो लगने वाला समय है, और समय क्यों लगा? क्योंकि जो उनकी बस है वो एक ऐसी बस से यात्रा कर रहे हैं जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण, कमजोर बस है, जो बिल्कुल कछुए की चाल के साथ आगे बढ़ रही है। उस कछुए की चाल के साथ आगे बढ़ती हुई बस से हरिशंकर परसाई जी ने ये अंदाजा लगा लिया है कि ये बस टाइम से हमारे गंतव्य तक नहीं पहुंचेगी, और हरिशंकर परसाई जी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे क्या होता है, लेखक के समय पर नहीं, गंतव्य पर नहीं पहुंचने की जो वो है आशा बिल्कुल कमजोर हो जाती है। वो जानते हैं कि अब मैं समय पर नहीं पहुंच सकता। लेखक ने सतना तक पहुंचने के लिए अपने मित्रों के साथ बस से यात्रा करने का कार्यक्रम बनाया था। आपको ये भी बता देता हूँ, देखो अपने जहाँ से लेखक जा रहे हैं वहाँ से एक स्थान का नाम है सतना। ये यात्रा वो करना चाह रहे हैं बस से। जैसे यहाँ से स्टार्ट होंगे लेखक अपने व्यक्तियों, अपने साथियों के साथ, और सतना एक स्थान का नाम है, वहाँ तक पहुँचेंगे, बस से यात्रा करना चाह रहे हैं। और सतना, यहाँ ट्रेन, यहाँ रेलगाड़ी जो होगी, यहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी रेलगाड़ी से, ये इनका स्टेशन होगा, और उनको पहुँचना है पन्ना। ध्यान रखना, अपने स्थान पन्ना तक पहुँचना है। गंतव्य स्थान इनका हो गया पन्ना, और जहाँ से स्टार्ट हुई यात्रा और जहाँ रेलवे स्टेशन है वो स्थान है सतना। ये यात्रा इनको बस से करनी है, और ये जो घटना है, ये घटना यानी ये जो यात्रा वृतांत है वो यहाँ से चल के और सतना तक पहुँचने के बीच बीच की टोटल घटना है, टोटल यात्रा वृतांत है। देखिए क्या होता है आगे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ उन्होंने जो कार्यक्रम बनाया वो ट्रेन के समय तक बस से पहुंचे, ट्रेन के समय तक, और हम वहां तक बस से पहुंच जाएंगे, ये उन्होंने प्लान बनाया। लेखक ने देखा कि जिस बस से उन्हें जाना है वो तो बहुत पुरानी हो चुकी है। ये सोच रहे हैं वो कि जिस बस से हमको जाना है वो तो बहुत पुरानी हो गई, और बस बिल्कुल टूटी फूटी और कमजोर, जर्जर अवस्था में थी, ऐसी लग रही थी ये चल ही नहीं पाएगी। बस की दशा को देख के उनको, लेखक को वृद्धावस्था का ख्याल आ गया। जिस प्रकार एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ऐसे ही वो बस थी, बुजुर्ग, बिल्कुल वृद्धावस्था। उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो चलेगी भी या नहीं चलेगी। उनकी दशा को देखकर लोग उससे यात्रा करने से बचना चाहते थे। उसकी ढांचा देख करके ही, बस का जो ढांचा है उसको देख करके ही लोग उससे यात्रा करने से कतराते थे। बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी उसी बस में यात्रा कर रहा था। देखो, कई आप जानते हो बस कंपनियों के बहुत सारे हिस्सेदार होते हैं।
कभी कभी एक भी होता है लेकिन कई भी होते हैं। तो उनमें से एक हिस्सेदार था, वो उस बस में ही यात्रा कर रहा था, साथ में ही यात्रा कर रहा था। लेखक ने उस बस की दशा देखकर लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ और लेखक असमंजस की स्थिति में था, लेकिन उसके मित्रों ने साहस दिलाकर के उनको हिम्मत दी कि कोई बात नहीं यार, सारे लोग चल रहे हैं, आपको चलने में क्या दिक्कत है, और उनको बस के अंदर बिठा दिया। जो लोग उसे छोड़ने आए थे वे लेखक को ऐसे देख रहे थे मानो उसे अंतिम विदा दे रहे हो। और बेटा, अंतिम विदा का मतलब होता है बिल्कुल इसके बाद कभी मिलना ही नहीं होगा, ऐसे लेखक को देख रहे थे वो। जैसे ही बस स्टार्ट हुई, शुरू हुई है, आपको मैं अभी शब्दार्थ पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा, शब्दार्थ देख लेना। जैसे ही बस स्टार्ट होती है, लेखक को ऐसा लगा पूरी जो बस है वो एक इंजन हो, यानी पूरी बस में से वाइब्रेट जो कंपन की होती है वो कंपन हो रहा था पूरी बस में। बस पूरी तरह हिल रही थी, कभी सीट बस को छोड़ रही थी तो कभी बस सीट को छोड़ रही थी। 8-10 मील चलने पर ऐसी स्थिति हो गई कि उसको पहचानना भी मुश्किल था कि लेखक सीट पे है या सीट लेखक के ऊपर है। बस चलती रुकती रही, कभी चल जाती कभी रुक जाती, झटके से बस आगे पीछे हो रही थी। लेकिन क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि बस अब दम तोड़ेगी। और ऐसे बियाबान यानी इस सुनसान जंगल में उसकी अंत्येष्टि कहते हैं बेटा, ध्यान रखना, उनकी अंतिम क्रिया यानी अंतिम जो क्रिया होती है वो करनी यहाँ पर पड़ेगी। लेखक ने वो जो कंपनी का हिस्सेदार था उसको बड़ी दयनीय दशा से देखा और सोचने लगे कितनी घटिया बस में वो जानबूझकर यात्रा कर रहे हैं, बताओ। अरे उनको तो पता था बस कंपनी के मालिक को, वो भी ऐसी घटिया बस में जानबूझ के यात्रा कर रहा है। उसकी बलिदान की भावना को देखकर लेखक ने मन में सोच लिया कि इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। लेखक ने अब ऐसी दशा देख करके लेखक ने अपने गंतव्य तक पहुंचने की जो उम्मीद थी वो बिल्कुल छोड़ दी थी। कुछ पाठ का सारांश ये ऐसे था और विस्तार से जो पाठ की घटना है वो कल हम पढ़ने वाले हैं। सब भैया बहन किताब मार्केट से खरीद ही लोगी आपने, कल किताब लेके बैठना और किताब में लाइन टू लाइन हमको इसको पाठ को पढ़ाना है, ठीक है। धन्यवाद। कल के लिए, आज के लिए इतना ही। कल आप किताब लेके जरूर बैठना और शब्दार्थ के नोट्स मैं अभी डाल दूंगा पीडीएफ के माध्यम से। धन्यवाद।